हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि कल मैं कक्षा फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा था, फिनाइट और इनफिनाइट, उसमें से कुछ रूल मैंने बताया था और हम लोग पहुँचे थे कि देयर आर थ्री मेंबर इन द फैमिली ऑफ नॉन फिनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वो मैंने लिखा था। अब मैं वो तीनों मेंबर लिखता हूँ। पहला आपका इनफिनिटिव्स, दूसरा आपका जीरंड, तीसरा आपका पार्टिसिपल। और ये पार्टिसिपल आपका 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन तीनों को हम इंगित करते हैं। 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म जीरेंड, V1 प्लस ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी V1 प्लस ING। अब V1 प्लस ING को आप V4 भी लिख सकते हो। पास्ट पार्टिसिपल को हम V3 से सूचित करते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल को हैविंग प्लस V3 से इंगित करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ भी ING, यहाँ भी ING और एक टेंस वाला ING। अब हम लोग सर्वे करेंगे ING का। What is the structural survey of V4? अब V4 एक आपका हो गया फिनाइट और एक आपका हो गया इनफिनाइट। अब ध्यान देने की बात यह है तो फिनाइट पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। इसको देखिए, ये आपका एक हो गया आपका जीरंड, इसको तो मैं अभी समझाऊंगा क्यों लिखा हूं। और एक हो गया आपका पार्टिसिपल। डायरेक्ट मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और इन्फिनिटी के बारे में तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे किताबों में, और लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इतना ध्यान इस पर नहीं जाता, इसलिए इसको मैं बता रहा हूं। देखिए, अब मैंने लिखा कि राम इज वॉकिंग। अब एक ING क्या हो गया आपका टेंस वाला। अब जीरंड है क्या, ये भी तो V4 है।
अरे भाई V1 प्लस ING लिखो या V4 लिखो, बात एक ही है। तो ये भी V4 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ राम सब्जेक्ट है और वॉकिंग क्या है, क्रिया है। लेकिन अब जीरंड का मतलब होता है V1 प्लस ING V4, इसलिए अब इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो हो जाएगा वॉकिंग इज गुड। अब राम का जगह लिया कि नहीं लिया, ले लिया। तो जीरंड अब लिखिएगा नोट में, जीरंड इज यूज्ड, जीरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। फिर दूसरा लिखिएगा, जीरंड इज यूज्ड, देखिएगा लिख दे रहे हैं, चाहे एक नियम बनाइए चाहे दो नियम। जीरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जीरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। फिर दूसरा, जीरंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। अब ये ऑब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों तरीके से ये यूज होता है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जीरंड जब सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, बोलो ये नाउन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जीरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस एंड जीरंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। अब पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल ये भी V4 है। तीन भी, अब देखिएगा, एक टेंस वाला और एक ए जीरंड और एक सब्जेक्ट की तरह हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है। तीन हो गया, एक टेंस में हो रहा है। अब देखिएगा तीसरा आपका क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव। अब मैं तीनों का बारी बारी से एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से आप उसको देखिए। पहला मैंने क्या कहा कि जीरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। तो अब सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। जीरंड एज ए सब्जेक्ट वॉकिंग is good writing is a एन आर्ट। लिखना एक क्या है, कला है। अब देखिएगा राइटिंग और वॉकिंग ये दोनों सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुए। अब ऑब्जेक्ट की तरह कैसे होता है, जीरंड एज एन ऑब्जेक्ट। यहां मैंने लिखा प्रिया प्रियंका, प्रियंका लाइक्स पिज्ज़ा। अब हम पिज्ज़ा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डांसिंग, ईटिंग। तो अभी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा देखिए
एडजेक्टिव की तरह ही बताया। किसकी तरह? जीरंड एस एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होगा? आई सा ए स्मोकिंग बॉय, आई सा ए स्मोकिंग बॉय। मैंने देखा, क्या देखा? आई सा ए स्मोकिंग बॉय। ऑन द क्रॉसिंग। तो अब देखिए, एडजेक्टिव या तो नाउन के पहले या तो नाउन के बाद यूज होता है। मैं एक धूम्रपान करते हुए लड़के को चौराहे पर देखा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हरी सा ए रनिंग हॉर्स इन द फॉरेस्ट। अभी जो रनिंग है ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव चार तरीके से V4 मैंने चार तरीका बताया इसका। पहला V4 का मतलब V1 प्लस ING, चार तरीके से। एक आपके टेंस में होता है ओ कंटिन्यूअस वाला, ING रहा है रही है, और एक जीरेंड की तरह, दो हो गया, एक जीरेंड की तरह। अब जीरेंड में किस तरह, मतलब सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, एडजेक्टिव तरह, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक टेंस वाला। चार प्रकार से बताया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगेन थैंक यू।